समझ चलने लगा। जय हिंद साथियों। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ था, कल का क्वेश्चन था। क्या लिखा है? यदि ए तथा बी ने क्रमशः 3,000 रुपए और 32 रुपए एक ही साधारण ब्याज की दर से कर्ज दिया गया है ए और बी को। यदि बी को ए से 40 रुपए अधिक मिलते हैं ब्याज के रूप में। ठीक है, एक बात बताओ, आपको फार्मूला पता है? आपको पता होगा एस आई इक्वल टू टी आर टी अपन 100। इससे तो भली बात परिचित होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ब्याज किसको, बी को ज्यादा मिल रहा है ना ए से, यानी कि बी को साधारण ब्याज ज्यादा मिल रहा होगा, तभी तो इन दोनों का अंतर 4 रुपए आया है। ठीक है, कहने का मतलब यदि आप ए के पास 60 रुपए थे, सॉरी बी के पास 60 रुपए थे, और ए के पास, सॉरी यहाँ ए के पास जो 20 रुपए थे, तो किसके पास ज्यादा है? बी के पास ज्यादा। 60 से 20 घटाओगे 40 रुपए ज्यादा है उसके पास है। तो भाई साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से हम घटा देंगे। एक बात बताओ, किसको ज्यादा मिल रहा है? बी को। तो बी को मिलेगा यानी 3200 रुपए। 3200 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर मान ली, और समय कितना? 2.5 वर्ष, यानी 5/2 और बटे 100। इसको घटा दिया, ये साधारण ब्याज है तो लिखा है, ये साधारण ब्याज ही तो लिखा है, माइनस इधर ये 3,000 रुपए गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट समान, यहां पर भी रेट कह रहा है एक ही समान दर पर, यानी आर यहां पर भी तो आर यहां पर भी होगा, और समय कितना है? 5/2 और इंटू 100, और बटा किसके होगा? 40 के बराबर नहीं होगा। ब्याज माइनस ब्याज बराबर अंतर, यही तो लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, जो कट पीट जाए काट पीट लो यहीं पे। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना आएगा? ये आएगा 16 16 पंचे 80 यार। कितना आएगा? 16 पंचे 80 यार। ये कितना आएगा? 15 बजे 75 आर बराबर किसके होगा? 40 के। तो ये 5 आर किसके बराबर होगा? 40 के। तो आर बराबर किसके होगा? 8% के। यही आपका आंसर है, नोट कर लो भाई। नोट कर लिया सभी लोग, जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। चले भाई, छापे आगे। अगला क्वेश्चन आपका जो है 2016 का एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, छापो। लिखो, यदि किसी बैंक को यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% तथा 3.5% हो जाती है। दर जो है 5% से 3.5% कम हो जाती है। ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है।
हो जाती है तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय, तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 105 रुपए कम हो जाती है। मूलधन की गणना कीजिए। बताओ आंसर इसका। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, पहले 5% पे ब्याज मिल रहा था, अब किस पे मिलेगा, 3.5%। ठीक है, तो इसी वजह से जो उसकी वार्षिक आय थी वो कितने का अंतर खा रही है, 105 रुपए का, क्योंकि पहले जो है उसको 5% का ब्याज मिल रहा था, लेकिन अब जो है ब्याज की दर हो गई है कम। तो जब ब्याज की दर कम हो जाएगी तो पैसा भी कम मिलेगा, तो वही पैसा 105 रुपए कम मिल रहा है। तो कह रहा मूलधन की गणना कीजिए। बताओ भाई। हाँ, नहीं बताओगे? क्या ऑप्शन बता दें आपको? लिखो 7,000, 6,000, 7,000, 6,000, 7,200, 6,800। अब बता दो। चाहे ऑप्शन से हिट करो क्वेश्चन को, चाहे आप ऑप्शन प्राइमरी मेथड से लगाइए, किसी प्रकार से लगाइए, आंसर बताओ। बोलो भाई। देखो इसमें समय इसने दिया नहीं है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, इसने समय नहीं दिया, यानी समय एक ही साल मानना है। ठीक है, समय को एक ही साल मानना है। चलो अच्छा आओ देखो, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं मूलधन जो था वो कितना था, 100 रुपया। ठीक, पहले साल 5% ब्याज मिलेगा, पहले कितना मिल रहा था, 105 रुपया। 2 मिनट देख लेते हैं, हिट एंड ऐसे लगेगा। और फिर कितना मिलेगा, 103 रुपया 0.5, यही तो होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का, 1 रुपया, 1 रुपया 5 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, जो भी बोलना बोल सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 105 के बराबर होगी। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं, ये बताओ, है ना? तो एक बात बताओ, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 105/1.5, ये उड़ाओ, ऊपर जीरो लगाओ, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 150/15। और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, जो माना है 100 की,
काटो, 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 3×3 = 9, 3×5 = 15 और 0, यानी कितना आएगा 7,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। बताओ इसमें किसको क्या दिक्कत थी? ठीक है, लगा डायरेक्ट सकते थे लेकिन हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ऑप्शन से भी लग जाएगा। ऑप्शन से कैसे लगेगा? देखो 7,000 का 5% निकालिए, फिर 3.5 निकालिए, इन दोनों का अंतर के बराबर कर दीजिए। यदि 105 रुपए आ रहा तो आंसर आपका सही है, नहीं आ रहा तो खत्म कहानी है। क्या यहां तक आप हमारी बात से सहमत हैं? नोट कर लीजिए भाई ये जल्दी से। एक बार फिर से समझा दे। देखो क्या कह रहा था कि यदि किसी बैंक का साधारण ब्याज की दर से 5% से 3.5% हो जाती। कहने का मतलब पहले आपको 100 रुपए पर 3 रुपया मिल रहा था ब्याज, ठीक है, यानी 103 रुपया मिल रहा था। लेकिन अब क्या है, ब्याज की दर घटा दी गई, 3.5% कर दी गई, यानी कि पहले मिल रहा था 105 रुपया, अब कितना मिलेगा? 103 रुपया, यानी ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे दर कितने के अंतर आ रहा? रुपयों में 1.5 का अंतर आ रहा ना, और 1.5 का अंतर किसके बराबर होगा? 105 के बराबर होगा। हमें 1 किलो निकालिए, 100 से गुणा कर दीजिए, जो अपने आपने मूलधन माना था वही आपका आंसर हो गया। जो मूलधन माना उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बता दो। ठीक है, यार इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो इसी को हम थोड़ा सा फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चन को, और आंसर बताएं। आंसर हमें ये बताएं भाई। बताएं। हाँ, ये 3%, पहले 5% थी, अब 3% का, जिससे उसकी वार्षिक आय में 250 रुपया कम हो जाती है। तो मूलधन की गणना कीजिए विदाउट ऑप्शन। बताए। ठीक है, आज लास्ट क्लास होगी, कल जो है CI पढ़ाएंगे। 12,500 किसका किसका आया है? सभी का आया है। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, क्यों अंकुर सोए नहीं हो आज का? हाँ, नहीं सोए हो तो बताओ। ठीक है, तो व्यवस्था कराई जाए तुम्हारी सोने की बढ़िया। ठीक है, आराम से सो फिर। ठीक, हाँ बताओ भाई, ये चीज समझ में आया? ठीक, अब क्वेश्चन लिखो दूसरा, मिटा रहे हैं इसे। चलें भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सुबह सुबह स्नान करके आया करो। हाँ हाँ हाँ, जो लोग सोते हैं यहाँ पे हैं, बिल्कुल फ्रेश होके आया करो, तो गर्मी बहुत होती है इसमें, बिल्कुल जितनी बार अपने आप को फ्रेश रख पाओ। ठीक है, ठीक है, नहाओगे तो गर्मी तो लगेगी। हाँ ठीक है, हम आपसे नहीं कह रहे ना। ठीक है, हम आपसे नहीं कह रहे हैं भैया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा इस पे, गर्मी बहुत हो रही है, अपने आप को बचाएं गर्मी से। ठीक है, ज़्यादा धूप में ना निकलें, आराम से अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कीजिए। हाँ, कहाँ? स्विमिंग पूल होगा तब जाओगे ना।
साधारण ब्याज धनराशि का 1/16। हाँ, 1/16 है और साधारण ब्याज की दर तथा समय समान हो, और साधारण ब्याज की दर और समय समान हो, समय समान हो, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। बस इतना ही क्वेश्चन है, 2 लाइन का। हाँ, ऑप्शन लो। और ये क्वेश्चन 2013 का है। 1 से 1/2%। दूसरा ऑप्शन 2 से 1/2%। तीसरा ऑप्शन 1 से ही 1/2%। और चौथा ऑप्शन 4 से ही 1/2%। कौन सा आंसर होगा? और ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बी फॉर बॉल, 2 से ही 1/2%। एक और किसी का आंसर? और किसी का आंसर मेरे भाई बंधु का किसी का है? हाँ, बता दो भाई। चलो देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/16 है। जो लाइन लिखी इसको बोले पकड़ो। साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है, यानी साधारण ब्याज है कितना? 1/10 है। हाँ, यही बोल रहे हैं। साधारण ब्याज उस धनराशि यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। 1/16 है, यानी साधारण ब्याज कितना होगा? 16। और मूलधन कितना होगा? क्या यही है? मूल धनराशि का 1/16 है। हाँ, यही है। ठीक है, यही है। ये चीज समझ में आया? इसका मतलब है 1 रुपए पर 16 रुपए ब्याज मिल रहा है, यही तो कह रहा है। और यदि मिश्र धन की बात करें, टोटल 17 रुपए होगा। ठीक है, अब बताओ, अब क्या कह रहा है। यदि साधारण ब्याज और समय समान है, कहने का मतलब एन बराबर क्या होगा? आर। एन बराबर क्या होगा? आर। यानी ये समय 3 साल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3 ही साल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या है? दर निकालनी ना। तो अच्छा, एक बात को फार्मूला एक आता ना, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो एक बात बताओ, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 16 रुपया। मूलधन कितना आपके पास? 1 रुपया। अब आपको दर निकालनी है, तो दर को दर ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, आपको दर निकालनी ना, तो टी की वैल्यू यानी एन की वैल्यू आर के बराबर होगी। तो केवल जिस जिस जो चीज आपको निकालनी उस पर फोकस करो। यही तो लिखा है हमने। ठीक है, यदि यहाँ पे एन लिख देते तो हमारा दिक्कत हो जाता काटने पीटने में। ठीक, और बटा क्या होगा? ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 1600। 40 आएगा फिर तो। नहीं,
कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है। यही लिखा जाएगा, लाइन तो यही बनेगी भाई। चलो देख लेते हैं। वैसे फिर तो ऐसे आंसर नहीं आएगा। 40 आ जाएगा फिर तो। 40 तो नहीं आएगा। साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है। तो और मूलधन क्या मानोगे? सोलह। 2 मिनट रुक जाओ, ये गड़बड़ी हो रही है। R² बराबर 100/16 ये हो जाएगा। रुक जाओ, हम क्वेश्चन को ही सेटिस्फाइड करा देते हैं वहां से। ये रूट बराबर हो जाएगा 10/4। कोई ऑप्शन है? हाँ यही होगा, 2.5%। 4 दूनी 8। ठीक है, अभी समझा देंगे, रुक जाओ। साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है। ठीक, यानी कितना आएगा? 4 दूनी 8, यानी 1/2। देखो, क्वेश्चन के बाद मत करो भाई। क्वेश्चन कह रहा था साधारण ब्याज धनराशि का 1/16 है। ठीक है, तो यानी धनराशि का 1/16 है, यानी ब्याज जो होगा 1/16 होगा। ठीक है, ब्याज जो होगा वो क्या होगा? 1/16 होगा। किसका? इस वाले पार्ट का, मूलधन का। ठीक है, एक का 1/16 यही होगा। ठीक है, जो कह रहा है कि आपको निकालना क्या है? दर। दर निकालनी थी ना। और कह रहा जो कह रहा है साधारण ब्याज और समय क्या है? आपस में बराबर है। साधारण ब्याज और समय क्या है? आपस में बराबर है। तो हमें आर निकालना ना। तो यहाँ पे तो आर का ज्यों का त्यों रख दिया, और यहाँ पे यन की, यहाँ जो यन रखना था, यन की जगह पे क्या रखोगे? आर रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि हमें आर निकालना है। ठीक है, यदि हमें समय निकालना होता तो यहाँ पे यन रखते और यहाँ पर भी यन रखते। जो चीज जो निकालनी है उसको वहीं पे पेस्ट कर दो, बटे 100। इसको सॉल्व करोगे तो 2.5% आंसर आपका आएगा। ठीक है, नोट कर लो भाई। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। लिखो क्वेश्चन भाई। एक व्यक्ति
₹8900 की कुल राशि को पीछे बात नहीं भाई। साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। वार्षिक दर 3%, 5% तथा 8%। 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। अंत में इन तीनों योजनाओं पर समान ब्याज प्राप्त होता है। अंत में इन तीनों योजनाओं पर समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 3% की दर पर उसने तो 3% की दर पर उसने कितना रुपया निवेश किया था? बता दो भाई। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। ऑप्शन लो, ऑप्शन 2900, 3500, 4000 और 5600। बताओ भाई इसका आंसर। क्या होगा आंसर? सभी पर जितनी भी राशियां हैं बांटी गई हैं, एक राशि 3% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई है, दूसरी राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई है, और तीसरी राशि जो है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई है। और ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है जो साल के जो अंत में है उस सब पे क्या मिलता है? समान ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? समान ब्याज मिलता है।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3% पे आपने कितनी धनराशि निवेश की थी। चलो आओ देखो, कह रहा ब्याज समान मिलता है ना। हम तीन तीन मान लेते हैं, तीन आपके भाग एक्स वाई जेड है, ठीक है। तीनों धनराशियां जो हम मान लेते हैं, जो ये आपकी राशि थी, इसको हमने माना कि एक्स वाई और जेड में बट जाती है, ठीक है। तो एक्स पे जो है, क्या इसमें समय नहीं दिया है ना, समय सब में बराबर है ना, समय दिया ही नहीं समय को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ, मान लिया ये तुम्हारा पहली धनराशि थी, ठीक है। इस पे जो ब्याज की दर मिल रही है वो 3%, समय हमारे पास है नहीं, समय रखो ही ना, ठीक है। समय रखे आपस में कट जाएगा, हम मान लेते 1 साल है तो 1 साल बाद में कट जाएगा, हमका मान लिया। और बटे क्या होता है 100, ठीक है। ये पहले साल का, ये पहली धनराशि का ब्याज हो गया। ब्याज बराबर है ना, तो इसको ब्याज, दूसरा वाला ब्याज भी बराबर करो, तो वाई गुणे 5 है और गुणे 1/1 हमने मान लिया। वैसे ये अब तीसरा वाला भी मिल, जो तीसरी वाली धनराशि पर मिलने वाला ब्याज भी क्या है, समान है, यानी जेड गुणे 8 गुणे 1/100। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या ये 100 कटेगा नहीं? कट जाएगा ना 100, ठीक है। तो आपके पास आया क्या, 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू एट जेड, ठीक है। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता करनी है। अब आपको हमने रेशियो में पढ़ाया था, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे लोगे, वैल्यू कैसे आएगी, 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 3, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा भाई, हाँ 120, बताओ, 8 5, ठीक है, 120 ही होगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम 120 आया ना, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आएगा, तो 3 को 120 से काटो कितना आएगा, 12 नहीं 40, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आएगा, 6, 120 आ रहा ना, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 करना 8 और 8 पंचे 40। क्या मेरी बात से सहमत हो यहाँ तक? हाँ, ठीक है। यानी कि जो आपकी धनराशि रेशियो में निकल गया है वो क्या है, 40 रेशियो 24 रेशियो 5, ठीक। क्या ये धनराशि कुल धनराशि के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहाँ योग कितना रहा, 79 ही आएगा। ये योग 40 24 15 का रेशियो कितना रहा, वही आ रहा ना जो लिखा हुआ है। तो ना ये जो इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर टोटल नहीं होगी, एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 के। यदि एक की वैल्यू 100 के बराबर है तो आपको किसका मान बताना है, 3%, और 3% ये निकल के आया था, यानी आपका आंसर कितना होगा। अब बताओ इसको किसको किसको नहीं समझ में आया।
ठीक है, ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।